प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण के अंतर्गत आज हम आपको यहाँ पे पाठ 6 से लेकर पाठ 10 तक का आपको हम उत्तर एक साथ आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, पाठ 6 आपका जो है 5 पार्ट तक का मैंने अनीता की मधुमक्खी तक दे दिया था। इसके बाद आपका इसमें देखिए पार्ट आपका छूटा हुआ है पार्ट 6 ओमना का सफ़र, और उसके बाद आपको पार्ट 7 खिड़की से, पार्ट 8 नानी के घर तक, और पार्ट देखिए आपका यहाँ पे 9 भी है। ठीक है, तो पार्ट 9 का भी आपको देखिए, आपका ये देखिए पार्ट 9 है बदलते परिवेश, और इसके बाद आपका पार्ट 10 हु तू। आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में पार्ट 6 से लेकर 10 तक एक साथ आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 ओमना का सफ़र। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ओमना का सफ़र। तो पार्ट 6 का हम सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है अभ्यास में बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपका दिया है पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए ओमना को ट्रेन के डिब्बे में कौन सी बर्थ मिली थी। अब आपके 4 ऑप्शन है, ऊपर की, नीचे की, बीच की और आपका साइड की। तो आपको यहाँ पे उत्तर जो आपको करना है बीच की, आपको यानी 3rd नंबर लगाना है। इसके बाद देखिए ब नंबर में, जहाँ ट्रेन से चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है ऑटो स्टैंड, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। तो जानते हैं जहाँ पे आपका ट्रेन चलता है वहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन होता है। तो आपको यहाँ पे सेकंड आपको जो 3rd ऑप्शन दिया है रेलवे स्टेशन, यहाँ पे उत्तर आपको लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, ओमना किसके साथ केरल की यात्रा पर जा रही थी। तो उत्तर में आपको देखिए अपने सहेली राधा के साथ। क्वेश्चन देखिए तीसरा, किसे अपना सफ़र रद्द करना पड़ा और क्यों। तो देखिए राधा को अपना सफ़र रद्द करना पड़ा क्योंकि वह साइकिल सिखाई हुई थी, आपका गिर गई थी। क्वेश्चन देखिए चौथा, जब ट्रेन तेज गति से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें किस दिशा में आपका भागती दिखाई देती हैं। तो उत्तर में आपको देखिए यहाँ पे उल्टी दिशा में उत्तर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, इसके बाद देखिए आपका आता है लघुत्तरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 5वां आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, क्यों। तो देखिए उत्तर में आपको लिख देना है ट्रेन में बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक गैर कानूनी है। ठीक है, तो कानून के दृष्टि से आपका सही नहीं है। क्वेश्चन देखिए छठा, रिजर्वेशन चार्ट से क्या पता लगता है। तो उत्तर में देखिए रिजर्वेशन चार्ट से ट्रेन सीट का पता चलता है। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है 7वां, ओमना ट्रेन की किससे दोस्ती हुई, वे कहाँ जा रहे थे। तो देखिए बच्चों से दोस्ती हुई और वे अपने दादी के घर जा रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका 8वां, अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो कौन सी सामग्री ले जाना आवश्यक है। तो उत्तर में देखिए आवश्यक सामग्री है बैग, बेड शीट और पानी की बोतल। आप इसमें उत्तर करिए। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आपका 9 आता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोगों को पहचान कर तालिका पूर्ण करिए। तो देखिए आपको यहाँ पे नाम दिया है और यहाँ पे कार। तो देखिए कूली क्या कर रहा है, देखिए कूली जो होता है ये आपका देखिए पहले वाले में कूली, तो एक आप सामान ढोना करता है कार। दूसरा देखिए आपका यहाँ पे टिकट चेकर है। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये आपका जो दिख रहा है तो ये आपका टिकट चेकर कहलाएगा। और आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो करता क्या है, टिकट चेक करता है। तीसरा देखिए आपका ये गाड़ी आपका यहाँ पे दिया है, ठीक है, गार्ड दिया है। तो तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे गार्ड है, तो गार्ड क्या करता है, हरी झंडी दिखाना, ट्रेन की बात कर रहा है। और चौथा देखिए यहाँ पे आपका जो दिया है सफाई कर्मी, तो ये क्या करेगा, चौथे नंबर पर आपका यहाँ पे सफाई कर्मी आपका सफाई करेगा। और 5वां देखिए यहाँ पे आपका पुलिस दिया है, तो पुलिस देखिए क्या करता है, यात्री की रक्षा करता है। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे जो आपको लिखा है सभी आपको यहाँ पे कर लेना है। और इसके बाद देखिए आपका आगे भी है क्वेश्चन, आपका 10वां क्या दिया है, यहाँ पे 9 नंबर हो गया ना। 10वां क्वेश्चन दिया है, अपने गाँव या शहर के बाहर देखिए बस ट्रेन सफ़र किया है तो अपने अनुभव लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है, हाँ हमने ट्रेन में सफ़र किया है और मैं ट्रेन से अपनी दादी के घर जाती हूँ या जाता हूँ लिख दीजिएगा। ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से आपका देखिए पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्ड आ जाता है। तो इस प्रकार देखिए हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 7 खिड़की से। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में पार्ट 7 खिड़की से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 के नई पुस्तक के अंतर्गत यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिए अभ्यास में आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है रेल यात्रा के दौरान अपनी ट्रेन
मडगांव में खड़ी है तो आप किस राज्य में है। देखिए जो आपको मडगांव है ना, मडगांव आपका यहाँ पे गोवा में पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे उत्तर करना है तमिलनाडु, और ना ही मध्य प्रदेश और ना ही आपका यहाँ पे केरल आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए आपको ब नंबर क्या दिया है, गोवा के मैदान में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की पट्टी में उग रहे हैं, पीली, काली, भूरी या फिर लाल। तो आपको उत्तर देखिए यहाँ पे आपको लाल करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है 6 नंबर, इसमें क्या लिखा है, मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी, मेरी ट्रेन में निकल रही है। ठीक है, तो किस में निकल रही है। तो देखिए भाई साहब, जब आपका सुरंग में ट्रेन जाता है ना तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, नदी तो होगा नहीं, नदी में तो उजाला रहेगा, और समुंदर में भी आपका साफ आसमान होता है तो रहता है, और पुल देखिए, पुल में हो सकता है, लेकिन सुरंग में देखिए बिल्कुल ही अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ पे आपको टार्च की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, पेज नंबर 24 है, जब रेलवे फाटक बंद हो तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए रेलवे फाटक जब हो तो हमको फाटक, जो आपका फाटक होता है उसे पार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है तीसरा, नीचे दी गई घड़ी में आपके स्कूल पहुंचने के समय आपका 10:30 बज रहा है, तो इसमें सुइयों की दिशा आपको बनाना है। देखिए आपको 10 और 11 के बीच में कर देना है, और इधर आपका 6 में, ये कहलाएगा आपका 10:30, यानी आपका 10:30 बजे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका चौथा आता है, जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है तब ट्रेन नदी पार करती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, क्यों। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रेन की पहियों के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जब जमीन पर बनी पटरी पर चलती है, अब ट्रेन नदी पार करती है तो उसकी आवाज़ बदल दी जाती है। भाई साहब यहाँ पे क्या है, अब ट्रेन जो है यहाँ पे हो गया। और क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या लिखा है, क्वेश्चन पांचवा में आपको लिखा है, वर्ग पहली को आवागमन के साधन छांट कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्ग पहले दिया गया है, अब इसमें आपको छांट का लिखना है। जैसे आपका देखिए इसमें आपका कार बन गया तो कार लिख दीजिए, और यहाँ से आपका वाल जाएगा साइकिल बन जाएगा, तो आप इसमें देखिए आपको यहाँ पे साइकिल लिख देना है। ठीक है, ये आपका साइकिल हो गया, तो आप यहाँ पे साइकिल कर दीजिए कि आपका ये वाला साइकिल हो जाएगा। तांगा कहाँ पे होगा, तो तांगा आपका यहाँ पे देखिए ये वाला आपका तांगा हो जाएगा। और ट्रेन कहाँ पे होगा, तो ट्रेन आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। और बस देखिए कहाँ पे हो जाएगा, तो बा और सा, तो बस आपका बन रहा है कहाँ पे, ये बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए क्या क्या बन रहा है, आपका बैलगाड़ी बन रहा है, तो बैलगाड़ी कहाँ पे बनेगा, तो बैलगाड़ी आपका ये देखिए ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बैलगाड़ी। और रिक्शा कहाँ पे बनेगा, तो रिक्शा आपका बन जाएगा आपका, देखिए जहाँ पे आपका री लिखा हुआ, तो ये देखिए आपका रिक्शा बन गया। और जहाज, जहाज कहाँ पे बन रहा है, तो जहाज देखिए आपका यहाँ पे आपका बहुत सारे लिखा हुआ है। जहाज की अगर बात करूँ तो जहाज आपका यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पहली बनाना है। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे जो ना कुछ शब्द आप चाहो तो और इसमें बना सकते हैं। जैसे आपका देखिए प्लेन होता है, तो प्लेन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लेन आप यहाँ पे प्लेन भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्लेन लिख दीजिएगा क्योंकि आपको पूरा भरना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेन से यात्रा करते समय हमें किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए, तो आपको लिखना है कि ट्रेन से यात्रा करते समय हमें खिड़की से बाहर झांककर दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए 7वां आता है। 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, जब आप ट्रेन से कहीं जाते हैं तब बंद रेलवे फाटक के पास क्या दिखाई देता है, तो रेलवे फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें दिखाई देती है और लोग फाटक खुलने का इंतजार करते हैं। 25 पेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां आता है, ट्रेन से काफ़ी दूरी सफ़र तय किया जाता है, इस सफ़र में नदी पहाड़ भी आते हैं, सोचिए ज़रा ट्रेन पहाड़ों को कैसे पार करती होगी। तो देखिए बहुत सिंपल आंसर है, ट्रेन पहाड़ों को सुरंग द्वारा पार करती है। क्या बना होता है, सुरंग बना होता है। तो यदि आप भोपाल गए होंगे जबलपुर से, तो यहाँ पे बीच पर जो आपका होशंगाबाद आता है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा आपका पहाड़ आता है और वहाँ पे सुरंग के अंदर से जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी जगह होते हैं, आप किसी भी एरिया में रहते होंगे आपके उधर सुरंग जरूर होता होगा। और देखिए क्वेश्चन आपका 9 लिखा, क्या लिखा है, नारियल के पेड़ की बात कर रहा है। तो नारियल के पेड़ का चित्र बनाइए और नारियल के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपका नारियल का आपको चित्र बना देना है। और इसके बाद देखिए पेड़ से नारियल मिलता है और लकड़ी भी प्राप्त होता है, नारियल से तेल बनता है और औषधि भी बनती है। ठीक है, आप बालों पर तेल लगाते हैं ना, और साथ में आप यहाँ देखिए भगवान को भी आप नारियल क्या है चढ़ावा देते हैं। तो आप जो चाहे आप ले सकते हैं। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां आता है। देखिए क्या लिखा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या लिखा है इसमें, बंद रेलवे फाटक को बार बार हार बजाना
गलत बात है भाई, तो नहीं बजाना चाहिए। और बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना, ये भी नहीं करना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। चलती ट्रेन पर क्या चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए। और बंद रेल फाटक पर गाड़ी को बंद करना चाहिए, तो बंद कर देना चाहिए बिल्कुल भाई। आप रेलवे में आपका फाटक ही बंद है तो आपको गाड़ी का तेल बचाना चाहिए, जिससे आपका थोड़ा सा प्रदूषण कम हो। और इसके बाद देखिए चलती ट्रेन में गेट के पर क्या लटकना चाहिए, तो नहीं लटकना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर कर देना है। इस प्रकार से देखिए आपके सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं आपके अगले पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, आपका है पाठ 8 नानी के घर। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 नई पुस्तक के अंतर्गत हम यहाँ पे नानी के घर का संपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपको इसमें अभ्यास में आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, ओमना ट्रेन के लंबे सफर के बाद बलियम्मा के घर पहुंची। बलियम्मा कहते हैं, देखिए बलियम्मा का जो आपका मतलब होता है ना कि आपका पिता की माँ होता है, माँ की बहन को, या फिर माँ की माँ को, या फिर पिता की आपकी बहन को। तो देखिए आपका जो बलियम्मा होता है ये मौसी को कहते हैं वहाँ, तो माँ की बहन को, यानी आपका देखिए मौसी कहलाएगी। इसके बाद देखिए बा नंबर क्या लिखा है, यहाँ पे बा में आपको लिखा है, देखिए आपको यात्रा करते समय कौन कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हवाई जहाज़ में तो टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन में भी टिकट लेना पड़ेगा, बस में भी लेना पड़ेगा, लेकिन ऑटो रिक्शा में देखिए आप टिकट नहीं लेते हैं, आप डायरेक्टली चढ़ जाते हैं 5-10 रुपये देकर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आपका अति लघुत्तरी क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है, यदि आप ऐसी जगह खड़े हों जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, तो बताइए आप किस जगह पर खड़े हैं। तो देखिए आपको उत्तर में देखिए क्या लिखा है, चारों ओर आपको जो पानी पानी होता है समुद्र में होता है। क्वेश्चन तीसरा, बस से उतरकर ओमना और उसका परिवार टापू तक बिना वाहन पहुँचे, तो आपको लिखना है उत्तर नाव द्वारा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, यदि आप टाइम टेबल के अनुसार अपनी ट्रेन का समय 10:35 रात है ना, तो क्या समय होगा, तो यानी कि आपका रात का समय कहलाएगा। आपका जो जब आपका 12 से आपका 1 बजता है, तो 1 मतलब आपका देखिए 13 अगर बजा हो तो समझ जाइए आपका 1 बजा है, 14 बजा हो तो आपको 2 बजा है। तो आपको इसी प्रकार 22 आपका जो है 24 घंटा अगर मानेंगे तो आपका 10:35 समझेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो गया ना आंसर। अगला देखिए आपका यहाँ पे आता है लघुत्तरी क्वेश्चन 5वां, यातायात के साधन के अलावा हमें कहाँ कहाँ जाने के लिए टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर में आप आंसर में यहाँ पे कर दीजिएगा कि म्यूजियम, चिड़ियाघर एवं सिनेमा घर में टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर पिक्चर देखने जाते हैं फिल्म, तो आप टिकट खरीदते हैं सिनेमा में, है ना। थिएटर जाते हैं जब भी आप कहीं भी होंगे, भोपाल से, जबलपुर से, या फिर आप यहाँ पे इंदौर, ग्वालियर कहीं से भी होंगे, आपके वहाँ थिएटर तो ज़रूर होगा और आपने फिल्में भी देखी होगी। और क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होती है। तो रेलवे देखिए वहाँ पे आपका टाइम टेबल, स्वच्छ पीने का पानी होता है, शौचालय होता है और बहुत सारी आपके सुविधाएं होती है, खाने पीने की सामग्री भी मिलती है। और रेलवे टाइम टेबल से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है, तो रेलवे टाइम टेबल से हमें ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पर आ रही है इसकी जानकारी मिलती है। और क्वेश्चन देखिए 9, दिए गए रेल टिकट को देखकर जानकारियाँ पूर्ण करिए। अब आपको यहाँ पे देखिए PNR नंबर पूछा है ना। तो पीनल आपका तो नंबर तो आपको कहाँ पे मिलता है, देखिए आपको जो PNR नंबर आपको यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आप इसे भर देंगे PNR नंबर। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है सीट वर्थ पूछा है। तो देखिए वयस्क बच्चों की संख्या 2 है ना, और बर्थ सीट 21, 22, 23, किराया। तो आप इसी जो जब देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे बर्थ सीट दिया है ना, आपको यहाँ पे ये दिया है बर्थ सीट आपका, ये देखिए, और किराया भी आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसको देखकर जानकारी आपका जो है बताना था। देखिए आपका बांद्रा टर्मिनल से रतलाम जंक्शन लिखा हुआ है, तो इन्हीं को देखकर आपको यहाँ पे क्या है पूरा भरना था। इसमें देखिए आपको 75 रुपये किराया भी लिखा हुआ है, बर्थ सीट भी आपका लिखा है ना। A1 आपका देखिए AC कोच है। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे सारी जानकारी, यात्रा की तिथि देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यात्रा की आपका तिथि भी आपका यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए, ठीक 24/2006 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे 24/2006 कर दीजिएगा। वाहन किए गए वाहन का देखिए आपका ट्रेन है, और कहाँ से कहाँ तक, तो बिस्सा से दतिया आपका इसमें आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे तो आपका बांद्रा टर्मिनल से आप रतलाम लिखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका कुल किराया 520 लिखा है। तो आपको यहाँ पे इसमें अगर देखें तो इसमें आपका 75 रुपये लिखा हुआ है। तो आपको इसको देखकर करना है। और समय आपका देखिए 9:45 आपको इसमें दिया गया है। लेकिन अगर आप इसमें टाइम देखेंगे तो आपको इसमें देखिए यहाँ पे आप इसमें टाइम देखिए तो आपको इसमें टाइम ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे बहुत सारे आपके सभी पाठों के सिलेबस दिए हैं, कौन सा पार्ट आपका कौन से पेज पे है। तो आज हम यहाँ पे
पार्ट 9 का आंसर चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पार्ट 9 है बदलते परिवेश। तो बदलते परिवेश का सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ आपका इसी प्रकार से एड ग्रेड पुस्तक दिख रहा होगा और देखिए आपके लिए पे एक जूम करेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है जीत मिडिल क्लासेज सब्सक्राइब दिल से, यानी आपको देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं ये सभी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले अभ्यास में आपका क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया देखिए यहाँ पे लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए बाल विवाह कानून के तहत लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष तय की गई है। तो आपको जो उत्तर है यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 14 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 12 वर्ष। तो देखिए 21 वर्ष पुरुषों की होती है और आपका जो लड़की की है 18 वर्ष रखी गई है। तो आंसर आपको दूसरा 18 वर्ष करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तबादला होने पर कौन बदल जाता है, भाई बहन, माता पिता, दोस्त या फिर आपका दादा दादी। तो आप जानते हैं जैसे एक शहर में आप रहते हैं, इसके बाद अगर आप कहीं और पढ़ने चले जाएंगे कुछ भी काम से तो आपके वहाँ पे भी दोस्त बन जाएंगे और पुराने दोस्त छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे उत्तर दोस्त करना है। इसके बाद देखिए आपको उत्तर लिख भी देना है और आता है अतिलघुत्री क्वेश्चन दूसरा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया घंटी में। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या लिखिए। तो मेरे परिवार की सदस्य संख्या कितनी है देखिए आपका 5 है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, क्या आप कभी रसोई में अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल आप लिख दीजिए कि हाँ सब्जी धोने में, पानी देने में और सफाई करने में मदद करते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथा लिखा है आपको कक्षा में कोई नया बच्चा जब आपकी कक्षा में आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो भाई साहब हम आप क्या करेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे। जैसे आप कहाँ से आए हैं हम पूछेंगे, पहले स्कूल कैसा था, उन्हें वहाँ क्या क्या नया लगा, है ना। तो आपको यहाँ पे सभी आपके जिज्ञासा के सवाल पूछने चाहिए और मित्रवत व्यवहार रखनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए आपका 5वां आता है लघुत्री क्वेश्चन। इसमें निम्मी के परिवार में नए सदस्य के आने से क्या क्या बदलाव आया आपको लिखना है। तो देखिए अब निम्मी अपना दिन नए सदस्य के साथ बिताने लगी और माँ उस सदस्य की ही देखरेख करेगी। परिवार में सभी जगह बच्चे के किलकारी सुनाई देगी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 6 आता है स्वयं अवलोकन करें आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती है। क्या आपके पिताजी से मिलती है, फिर माताजी से, या फिर दादी से, दादाजी से, किसी से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए मेरी शक्ल जो है मेरे पापा जैसी है और मेरी आंखों का रंग देखिए मेरी माँ की आंखों के रंग जैसे हैं। तो आपको यहाँ पे उत्तर करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन आता है। 7वें क्वेश्चन में निम्न वर्ग पहेली में आपको रिश्ते को ढूंढकर गोला लगाना है, ठीक है, और खाली स्थान में भरना है। देखिए आपको यहाँ पे इससे आपका देखिए बहन बन जाएगा ये वाला, तो आपको यहाँ पे बहन करना है। मामी आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा देखिए, नाना तो आपको नाना यहाँ मिल जाएगा, माता देखिए आपको यहाँ पे ये माता मिलेगा, और चाची कहाँ पे मिलेगा, चाची आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ताऊ कहाँ पे मिल जाएगा, ताऊ आपको देखिए यहाँ पे ताऊ, और भाई आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, और बुआ आपको यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको पहेली को सॉल्व करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है परिवार में कौन कौन रहता है। तो क्वेश्चन 8वां में देखिए परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन एवं चाचा चाची रहते हैं। तो आपका 31 पेज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 नंबर आता है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का आंसर नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए क्या विगत दिनों में आपके घर या आस पड़ोस में किसी की शादी हुई है। तो किसकी शादी हुई है, तो आपके बहन की शादी हुई है। उम्र क्या थी उनकी, 21 वर्ष थी। उसने कहाँ तक पढ़ाई की थी, 12वीं तक। क्या उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, तो बिल्कुल हाँ। तो आपको इस प्रकार से आप सोचकर भी अपने घर में अगर भाई बहन है तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 10वां में लिखा है अपने परिवार के सदस्यों को के फोटो चिपकाकर सदस्य का नाम और रिश्ता बताना। देखिए कौन है, आपके दादाजी हैं। तो आपको लिखना है नाम मोहनदास और आपके रिश्ता क्या है, तो दादाजी। चाहो तो आप इसे को उतार सकते हो या फिर आप अपने दादाजी का चित्र बनाकर यहाँ पे देखिए आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो आप रियल भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए दादी का चित्र मैंने चिपका दिया है और नाम कमला, रिश्ता क्या है दादी का। और देखिए यहाँ पे क्या है राकेश हैं, ये आपके पिता हैं, तो आपको यहाँ पे कर देना है। और इसके साथ देखिए यहाँ पे आपका ममता कौन है, आपकी माँ है, माँ का चित्र। और आपको देखिए रिश्ता क्या है माता जी का। देखिए ये रोहन है और ये कौन है आपका भाई है। और यहाँ पे देखिए साक्षी है और यह कौन है आपकी बहन है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे चिपकाना है। और इसके बाद देखिए पाठ आपका 10 आता है। देखिए पाठ आपका 10वां जो है, पाठ का नाम क्या है, हु तू तू।
हु तू तू, इसका आपका संपूर्ण आंसर देखेंगे तो आपका देखिए ये आपका सारणी है। तो इसमें मैंने आपको पार्ट 9 तक बदलते परिवेश तक का आंसर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है और आज के इस वीडियो में आपको 10वें का आंसर दूंगा और पार्ट 1 से लेकर 9 तक का आंसर हमने आपको ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट आपका 10, हु तू तू, हु तू तू। तो आज हम इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका इसमें आता है बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। अभ्यास आपका दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन में आपका लिखा है विद्यालय में बच्चों को 2 टीमें एक साथ खेल रही थी और अचानक एक बच्चा चिल्लाता है सांस टूट गई, बताओ बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। क्रिकेट ऑप्शन दिया है, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल। तो आपको देखिए उत्तर जो है तीसरा नंबर कबड्डी करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसमें 12 नंबर आता है। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, टीम में खेल खेलने से बच्चे को शिक्षा मिलती है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो जीवन में नियम बनाना, अनुशासन में रहना, आपसी मतभेद भूलना, समूह में काम करना और सिर्फ जीत हासिल करना। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जीत हासिल करना इनका उद्देश्य नहीं होता है खेल में बच्चों का। आपका यहाँ पे क्या होता है, जीत के साथ साथ देखिए आपको यहाँ पे मैनरशिप, अनुशासन और साथ में आपका टीम भावना ये भी देखा जाता है। इस प्रकार से आपका 33 पेज कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए इसमें आपका सा नंबर दिया है, आपकी दादी नानी को जब छोटी थी तब लड़कियों को कबड्डी खेल नहीं खेलने देते थे, ऐसा क्यों। तो देखिए क्या उनसे झीना झपटी होती थी, लड़के वाले कपड़े पहनने पड़ते थे या फिर बाहर खेलने जाना पड़ता था या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए आपको ये सभी आपकी समस्याएं थी, इसलिए आंसर हम चौथे पर जाएंगे, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए आता है क्वेश्चन अति लघुत्तरी क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। लिखा है कोच किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखना है कोच खेल के नियम बताते हैं एवं खेल खिलाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोच, अगर आपने कोई भी मैच देखा होगा तो कोच होना आवश्यक है, वही क्या है अनुशासन और नियम बनाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथा, कबड्डी को किस और नाम से जाना जाता है। तो कबड्डी को देखिए चेडू गुडू, हु तू तू, हु तू तू, हु तू तू, ठीक है, हाडूडू, छुकिट किट नाम से जाना जाता है। तो आपको देखिए इतने प्रकार से आपके अलग अलग राज्यों में यहाँ पे कबड्डी को जाना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है लघुत्तरी क्वेश्चन, किसी भी खेल के कुछ खास नियम और कायदे होते हैं, खेल में जो नियम क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए खेलों में नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खेल में मतभेद और झगड़े ना हो। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन 6 आता है, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, किस प्रदेश में रहती है, भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं। तो देखिए आपको उत्तर लिखना है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, ठीक है, और इन्होंने एशियन गेम्स में पहला आपका देखिए मेडल भी जीता था। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन 8वां, खेल में आउट होने के तरीके के आधार पर खेल का नाम लिखिए। तो आपका देखिए छूनों से क्या है, आपका देखिए छूने में आपको देखिए कबड्डी होता है ना, छूते हैं यहाँ पे अपोजिट टीम को, और गेंद कैच करने से देखिए क्रिकेट आपका मैच यहाँ पे संबंधित है। और इसके बाद देखिए तीसरा आपका लिखा है गेंद मारने से, देखिए मारम पिट्टी या फिर आपका पिट्टू बोलते हैं, सितोलिया आपके गेम के नाम है। सह और मात किस में होता है, आपका शतरंज में, ठीक है, राजा रानी आपका यहाँ पे होता है और गुलाम होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन क्या आता है, अपने पसंदीदा खेल के किसी खिलाड़ी का चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। तो आपने देखिए ये किनका चित्र है, महेंद्र सिंह धोनी का। तो ये क्रिकेट खेलते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता है 2007 और 2011 का। अब चलिए देखते हैं इनमें आपके आंसर कैसे करने हैं। खिलाड़ी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, देखिए क्या नाम है इनका, महेंद्र सिंह धोनी। और खेल का नाम क्या है, ये क्रिकेट खेलते हैं। खेल के बारे में जानकारी देखिए तो इसमें आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। और आता है क्वेश्चन 10वां, खेल क्लब क्या है, खेल खेलने से हमारे शरीर में होने वाले लाभों की सूची बनाइए। तो आपको उत्तर लिखना है, खेलने से प्रयोजन, गणित के लोग एक समूह को खेल क्लब कहते हैं, और खेल खेलने से सामाजिक कौशल का विकास, शारीरिक विकास और धैर्य और सहनशीलता एवं मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपको यहाँ पे उत्तर कर देना है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य आता है जो आपको जो है यहाँ पे शिक्षक से पूछकर कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर।